नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की शिरकत। धर्मशाला में बिजली बोर्ड को बरसात की वजह से 50 लाख का नुकसान, अभी और भी बढ़ सकता है नुकसान का आंकड़ा। हमीरपुर में नेत्रदान महादान रैली का आयोजन, रैली के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। और 2 सितंबर को मजदूर संगठन करेगा देश भर में हड़ताल। मजदूर संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। मंडी में राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान शांडिल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। मंडी में 1 से 7 तक राष्ट्रीय पोषाहार का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल द्वारा किया गया। इस अवसर पर शांडिल ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बच्चा कुपोषण की जद में न आए, इसके लिए प्रदेश सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दे रही है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में मिलने वाले भोजन योजना में भी व्यापक सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी पोषाहार वीक की आपको बातें बताई हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से इन्हें अपने मन में अंकित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि मंडी जिला में हाल ही में पर्यवेक्षकों के 38 पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत इस वर्ष 85 लाख रुपए की राशि और मदर टेरेसा योजना के तहत 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपकी सुपरवाइजर के लिए सभी पद होंगे भर दिए जाएंगे। दूसरी बात, जो हम चाहते हैं कि आप जिस इलाके में देख सको वहीं पे रहो। और मैंने अपने माननीय दादा वीर भगत सिंह जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको भी ये बात समझाई और वो समझते हैं जब ठीक से समझाओ तो, अगर ठीक से नहीं समझाओ तो रास्ता नहीं माने। तो हमने ठीक से बात समझाई कि डिस्टर्ब नहीं करने हमने कोई भी लोग, अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे लिए आफत पड़ेगी। आफ्टर ऑल आप लोग एक क्षेत्र में रहेंगे तो ज़्यादा ध्यान आपका उस क्षेत्र में रहेगा। और मैं मानता हूँ उस बात को भी, ये जो ट्रांसफर की मुसीबतें पड़ती है इसी करके पैदा होती है। जब हम किसी को ज़बरदस्ती यहाँ से ऊपर जहाँ मैं जा रहा हूँ पांगी तक भेज देंगे और वो सोचेंगे कि वहाँ से बैठ के हमारा काम अच्छा करेगा, दक्षतापूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए आपकी तकरीबन 36 पोस्ट भरी है और पोस्ट भी भर जाएगी। नंबर 1 बात। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक पूरे जोश व बेहतरीन कार्यशैली को बनाए रखें और राष्ट्र निर्माण में एक कड़ी का कार्य करें। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बेटी है अनमोल योजना के तहत बच्चों के जन्म पर सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली 10,000 रुपये संचित निधि के प्रपत्र भी पात्र कन्याओं को बांटे। इस योजना के तहत BPL IRDP परिवारों में 2 कन्याओं के जन्म पर यह राशि प्रदान की जाती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डीसी मंडी के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक कल्याण एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर गहनता से चर्चा की गई। इस अवसर पर डीसी मंडी संदीप कदम भी मौजूद रहे। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सामाजिक कल्याण एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि सरकार द्वारा स्कूल कास्ट कंपोनेंट प्लान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 25.19% बजट का हिस्सा दलित कमजोर वर्गों के लिए बांटा गया है। उन्होंने बताया कि डीसी मंडी द्वारा जिले के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। हर फंड की एक प्रक्रिया होती है और जैसा ये हमारा शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान कहलाता है, ये सब प्लान ये
तकरीबन 25.19% बजट का हिस्सा इनके दलित कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बांटा होता है। इनमें यहाँ की सड़कें, गाँव की खासकर वहाँ के सामुदायिक केंद्र या स्कूल बच्चों के लिए कमरे या उनका जो कम्युनिटी सेंटर, और जैसे कभी कभी तो और जैसे कॉलेज की और जैसे छात्रावास लड़कियों के हमारे ढोंगे बन रहे हैं, कुछ हमारे बन रहे हैं, और इसी प्रकार के कल्याण कार्यों के लिए एक पैसा दिया जाता है। और मुझे खुशी है कि इस ज़िले में बहुत ही अच्छे तरीके से DC साहब इस मीटिंग खुद भी करते रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि जितना भी इसका निष्पादन हो रहा है वो बड़े दक्षतापूर्ण हो रहा है। जो छोटी मोटी चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें जो कुछ हेल्प होती है, जैसे एक इनका पॉइंट आया कि इसमें गाँव के खेलने के लिए एक अलग से फंड देना चाहिए। जैसे हमारे पास इनके लिए एक सामुदायिक केंद्र के लिए 5 लाख रखते हैं, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे और सरकार की जो इसमें गाइडलाइन है उसको बदलने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को खेलने की सुविधा दी जाए। तो एक बहुत अच्छा सुझाव उस मीटिंग में भी आया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर में विश्व नेत्रदान के प्रति लोगों को स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधिकारी के शर्मा द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया। हमीरपुर में विश्व नेत्रदान के प्रति लोगों को स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि यह अभियान 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है ताकि नेत्रदान की वजह से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आंखों की रोशनी दी जा सके। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि वे संकल्प लें अपना नेत्रदान करने के लिए, ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंख जो है वो 4 व्यक्तियों को की आंखों की रोशनी दे सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर कांता ठाकुर ने बताया कि अस्पताल में नेत्रदान शिविर लगाया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद कितने घंटे बाद नेत्र निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके लिए अस्पताल में फॉर्म भरे जा रहे हैं। सन बोर्ड्स लगवा रहे हैं जिसमें उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है कि आई डोनेशन क्या है, कौन कर सकता है, कितने घंटे के बाद हो सकती है और कहाँ आप प्लेज कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह हम वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है। गौर है कि नेत्रदान महादान होता है। इस महादान से किसी को जिंदगी मिल सकती है, इसलिए आप सभी नेत्रदान के बारे में अवश्य सोचें और दूसरों को जिंदगी दें। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर धर्मशाला में बिजली बोर्ड को बरसात से अब तक 50 लाख का नुकसान पहुंच चुका है और अभी नुकसान के और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम पूरे यौवन पर है। यह बात वरिष्ठ अधिशासी अभियंता अजय गौतम ने कही। बिजली बोर्ड के धर्मशाला मंडल में 5 उपमंडल आते हैं। इनमें धर्मशाला के शहरी उपमंडल 1 व ग्रामीण उपमंडल 2 के अलावा सिद्धपुर, नगरोटा, बगवां और बाबा बडो शामिल है, जहां पर बिजली की तारें टूटी हुई पाई गई। लेकिन यहां बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने 3 से 4 घंटे से ज़्यादा बिजली गुल नहीं होने दी और सूचना के साथ तुरंत बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने का कार्य शुरू किया गया है। बिजली बोर्ड मंडल धर्मशाला के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता अजय गौतम ने बताया कि बरसात से अभी तक बोर्ड को धर्मशाला मंडल में 50 लाख का नुकसान हो चुका है, जिसके और बढ़ने की संभावना अभी बाकी है, क्योंकि फील्ड से रोजाना नुकसान रिपोर्ट आ रही है और कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं। हमारा मंडल धर्मशाला में तकरीबन 50 लाख के करीब नुकसान हो चुका है। इसमें नगरोटा क्षेत्र में मसल के पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारा एक ट्रांसफार्मर 400 kVA का, उसकी HT लाइन, LT लाइन सारी वॉश आउट हो गई और जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ। 32 लाख का नुकसान वहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे धर्मशाला में भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ।
विद्युत पूर्ति बीच बीच में बाधित हुई क्योंकि बार बार चीलें गिर रही थी। और 10-15 दिन पिछले जब बारिश बहुत ज़्यादा थी तो काफ़ी चीलें गिरी। पर हम डिस्पाइट हमारे पास स्टाफ की कमी थी, कुछ लोग हमने आउटसोर्स के थ्रू लगाए, कुछ बाहर से आदमी इकट्ठे किए और 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो विद्युत पार्टी जो है बड़ी कम रचस है। इसको हम कट नहीं बोल सकते। ऐसा सच विद्युत की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई पावर कट नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आती है वो चीलों के गिरने से आती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है जहाँ से हमारी लाइनें जा रही हैं ये जंगल से होके जाती हैं। ऐसा सच पावर कट का कोई इशू नहीं है। गौर है कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने अभी तक जो नुकसान मंडल में आंका है वह 50 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं इस नुकसान की मुख्य वजह बरसात से पेड़ों का गिरना भी बताया जा रहा है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिम टेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। अब वायर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है डिजिटल। अब आपके केबल पर उपलब्ध होंगी फास्ट वे की सुविधाएं, बेहतर पिक्चर क्वालिटी, बेहतर साउंड और बिना किसी ट्रांसमिशन एरर के साथ टीवी देखने के लिए आज ही अपना डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बुक करवाएं। आपको बता दें कि डिजिटल सेटअप बॉक्स आपको मिल रहा है रिफंडेबल सिक्योरिटी की अदायगी के साथ, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट की कोई भी टेंशन नहीं। यानी बॉक्स वापस करना हो तो पैसे वापस आपकी जेब में। यही नहीं, डिजिटल सेट टॉप बॉक्स में आपको मिलेंगे अलग अलग पैकेज के साथ लगभग 300 डिजिटल टीवी चैनल और ये मंथली पैकेज प्लान सिर्फ 150 रुपए प्रति महीना की दर से शुरू है। अपना डिजिटल सेट टॉप बॉक्स बुक करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में सत्र 2015-2016 के लिए नॉमिनेशन बेस्ड CSEA का गठन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने बताया कि CSEA महाविद्यालय के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार CSEA का गठन किया गया है। प्रधानाचार्य ने उम्मीद जताते हुए कहा कि नॉमिनेशन बेस्ड गठित की गई CSEA कॉलेज प्रशासन के लिए बेहतर मददगार साबित होगी। यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश के अनुसार वल्लभ महाविद्यालय कॉलेज में सेशन 2015-16 के लिए नॉमिनेशन बेस्ड CSEA का गठन कर दिया गया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट कमल शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री राजेंद्र पाल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट सुनील कुमार सन ऑफ श्री हुक्मचंद, जनरल सेक्रेटरी नरेश राघव सन ऑफ श्री रोशन लाल, जॉइंट सेक्रेटरी मिताली डॉक्टर ऑफ श्री सुंदरलाल सैनी, उनको नॉमिनेट किया गया है। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एकेडमिक्स से नॉमिनेट किए गए हैं, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ से जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं, जिसमें रोवर, रेंजर्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल, क्लब, सोसाइटी, NSS, NCC से कुछ स्टूडेंट्स को नॉमिनेट किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी नई CSEA का गठन हुआ है उसका हमें पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि CSEA जो है वो महाविद्यालय के प्रशासन में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है।
और हम इनके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। राज्य में एसएफआई के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर इन दिनों उग्र हो रहे हैं। सराज क्षेत्र के लंबाथाच कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जहां चक्का जाम किया, वहीं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भाई पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लंबाथाच महाविद्यालय के छात्रों ने एसएफआई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने के आरोप भी चढ़े। आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, वो आपको बस का वो समाधान नहीं करा पाएगा। वो जो उनका तो एक इशू है, वो दे आर राइजिंग द इशू ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड लोकल पीपल्स की जो बस की प्रॉब्लम, उस इशू को उठा रहे हैं। तो रिजल्ट जो चीज़ जाएंगे, आप उनसे मजबूती से सवाल करें और आपके मीडिया के ज़रिए जो चैनल से देश और प्रदेश में जो आवाज़ जाएगी, वहाँ तक भी इसको आप उधर तहसीलदार थुनाग विद्याधर नेगी ने मौके पर जाकर छात्रों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर जल्द ही गौर किया जाएगा। के चैनल के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। 2 सितंबर को पूरे देश में मजदूर संगठन राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर रहा है। यह बात C2 इकाई के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने के चैनल की टीम से साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही वादा किया था कि 15 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि C2 इकाई का जिला स्तरीय प्रदर्शन मंडी में किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य स्थानों में भी मजदूर संगठन जमकर प्रदर्शन करेगा और प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र भी सौंपेंगे। पता लगेगा शाम को ना कल। ये मुख्य तौर पे जो इस हड़ताल के तहत जो मांगे सरकार से की जा रही है, पहली मांग तो यह है कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो ये वादा किया गया था कि महंगाई पे नियंत्रण करेंगे 15 दिनों के अंदर, मगर आज हम उससे ठीक उल्टा देख रहे हैं। महंगाई आज कल जो महंगाई है अपने एक रिकॉर्ड उस पर पहुंच चुकी है। दालें डबल भाव से बिक रही है, जो प्याज है वो डबल 3 गुना मिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रमुख मांग है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिसमें बीमा क्षेत्र है, उसके अंदर जो विदेशी पूंजी निवेश है उसको 49% इस सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर, कोयला के अंदर, खदानों के अंदर, दूसरे जो रेलवे हैं उसके अंदर भी जो निजी पूंजी है, जो निजी क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने की जो नीति है इस सरकार लागू कर रही है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। मंडी जिले में टेक्निकल एजुकेशन विभाग द्वारा मंडी जिले में 3 ITI खोली गई है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा खोली गई इन ITI में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा खोली गई ITI मंडी में छात्रों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए ITI मंडी के प्रधानाचार्य राकेश ने बताया कि छात्रों की यह आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर तक चलेगी और 10 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में 3 ITI खोली गई है। ये तीनों की तीनों SCVT के अंतर्गत चलेंगी। इसमें से पहली ITI पद्धर में है, दूसरी ITI मोही में है और तीसरी ITI कोटली में है। इन तीनों में जैसे कि कोटली है, कोटली में हमारे 2 ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रीशियन और स्विंग टेक्नोलॉजी। मोही में कोपा ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन। पद्धर में इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का ट्रेड खुलेगा। इसमें 21 सीटें हमारी यानी कि एक बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 21 स्टूडेंट्स एडमिट होंगे। अभी हमारे पद्धर में लेटेस्ट 8 इलेक्ट्रीशियन की फॉर्म्स ले चुके हैं और 5 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के फॉर्म्स बिक चुके हैं और बहुत जल्दी ये सारी की सारी सीटें भर जाएंगी। बाकी 9 तारीख तक हम फॉर्म बेचेंगे और बच्चों से कलेक्ट भी करेंगे 9 तारीख तक। आपको बता दें कि टेक्निकल एजुकेशन विभाग द्वारा मंडी जिले में 3 ITI कॉलेज खोले गए हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो सरकार ने कॉलेज के बच्चों और स्कूली छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सरकारी बसों में पास की सुविधा भी दे रखी है, लेकिन अगर सरकारी बसें उन छात्र छात्राओं के लिए रुकती ही नहीं तो उन पास का क्या फायदा। इसी मुद्दे को लेकर पंडोह के छात्र छात्राओं ने DC मंडी को एक ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। सरकार बेहतर शिक्षा देने का दावा करती है और बेहतर शिक्षा के साथ साथ बस पास की सुविधा भी विद्यार्थियों को दी हुई है, लेकिन बच्चों को जो बस पास की सुविधा दी गई है उस पर सही से अमल नहीं हो रहा। यह बात पंडोह से मंडी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने DC मंडी को ज्ञापन सौंपने के बाद कही। उन्होंने कहा कि वह रोज़ाना बसों का घंटों तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन सरकारी बसें उनके लिए रुकती तक नहीं। सर एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो सरकारी बसेस है वो हमारे लिए एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए पास तो बनाए हैं, पर बसेस देखें तो कभी भी वो हमारे लिए बसेस नहीं रोकती। इस समस्या बहुत पहले से आ रही है। स्टूडेंट्स इससे हम ना तो क्लासेस प्रॉपरली लगा पा रहे हैं, कुछ भी लड़कियों को सभी हम लड़कों को कोई भी क्लासेस लगाने मतलब टाइम टू टाइम हमारे मतलब बसेस नहीं रोकते। पंडोह से मंडी कॉलेज आने वाले इन विद्यार्थियों को सरकारी बसों के ना रुकने से जहां खासी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, वहीं इसकी वजह से इनकी पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। विद्यार्थियों की माने तो वह समय पर अपनी क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन विद्यार्थियों ने एकजुट होकर मंडी DC को ज्ञापन पत्र सौंपा। सर हमारी मांग है कि हमारे लिए एक स्पेशल बस हो पास के लिए, कैसा जो कि स्पेशल लगे और जिससे हम टाइम टू टाइम पहुंच सके और हमारे क्लासेस कंप्लीट हो, क्लासेस मिस ना हो सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए के चैनल। मंडी में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की शिरकत। धर्मशाला में बिजली बोर्ड को बरसात की वजह से 50 लाख का नुकसान, अभी और भी बढ़ सकता है नुकसान का आंकड़ा। हमीरपुर में नेत्रदान महादान रैली का आयोजन, रैली के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। और 2 सितंबर को मजदूर संगठन करेगा देश भर में हड़ताल। मजदूर संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ करेगा प्रदर्शन।